गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। तो ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। द रेशियो ऑफ द 11th टर्म टू द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 3:4। अब रेशियो का मतलब क्या होता है ये भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। वैसे रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करना, ठीक है। तो अब इसमें किस तरह से होता है डिवाइड, उससे ज़्यादा देख लेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए ऐसा होता है डिवाइड करना, जैसे हमारे पास क्या है, 5th टर्म है, 11th टर्म है और इसका रेशियो दे रखा है 17th टर्म, मतलब अपॉन में, ठीक है। तो A11 को क्या A+10 लिख सकते हैं आप। बिल्कुल सर, A17 को A+16 हमें क्या करना होता है, 17 दिया है तो उसे जस्ट एक कम यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। ये हो गया हमारा। और ये जो है, अगर हम यहाँ से ये दोनों का रेशियो कितना दे रखा है, 3:4 ये दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना बच्चों, ये यानी कि 4 का मल्टीप्लाई A+10 के साथ इक्वल्स टू 3 का मल्टीप्लाई A+16 के साथ, इसी को बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये हमारे पास आ गया। तो यहाँ पर से क्या है, 4A+4 × 40 और सब प्लस के ही हैं, तो इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है, माइनस कहीं पर भी नहीं आएगा। 3A+16 3 × अगर मैं यहाँ से 3A को इस तरफ लेके आता हूँ तो ये तो माइनस का हो जाएगा। अगर मैं 40 को इस तरफ लेके जाता हूँ तो ऐसा हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 8D और ये हो जाएगा A। तो A की जगह पर कभी अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं 8D भी वहाँ पर लिख लूँगा, ठीक है। तो इस तरह से हो गया। अब एक काम करते हैं, अब हमसे क्या बोला है, देखिए फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म, यानी कि 5th टर्म यानी कि A5 और A21 का रेशियो पता करना है, ठीक है। अब ये कैसे पता करेंगे, तो इसको देखेंगे हम। इसको हम इस तरह से देखते हैं, A5 को मैं A+4D लिख सकता हूँ और A21 को मैं A+20D लिख सकता हूँ, है ना। 5 है तो 4D, 21 है तो 20D। अब A की जगह पर तो हम 8D लिख सकते हैं ना, इसको आप नीचे लिखिएगा 8D+4D और A की जगह पर 8D+20D। क्यों भाई मैंने ऐसा क्यों लिखा है, ऐसा इसलिए लिखा है डियर क्योंकि सब के सब D में आ जाए ताकि, ठीक है। वैसे सबके सब अगर 8D अगर होता तो मैं सबको A में ही D में ही लिखता, लेकिन यहाँ A में ही लिखता मतलब सबको, तो यहाँ D में लिखेंगे हम, क्योंकि यहाँ A की वैल्यू दी है तो A की वैल्यू थोड़ा ईजी है। वैसे D की वैल्यू भी निकाल से A/4 ऐसा करेंगे तो हमारे लिए टिपिकल हो जाएगा, तो इसलिए ऐसा किया। ये हो जाएगा 20D, यहाँ से कट गया तो कितना हुआ 12/20। इसको मैं कट करके फर्दर कट करके ऐसा भी लिख सकता हूँ 4 3 × 12 4 5 × 20, तो 3/5 आ गया मेरा, ठीक है। बट लेकिन अब मुझसे ये भी नहीं पूछा है, बट मुझसे पूछा क्या है, तो मुझसे पूछा है ये थोड़ा 21st टर्म ऑफ द AP ऑफ द सेम पी, ऑल्सो फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म तक का सम, तो इसको क्या S5 कहते हैं रेशियो। और क्या बोला है मुझसे, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू द सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स यानी कि S21। ये भी मुझसे क्या बोला है पता करने के लिए। तो ये मैं कैसे पता कर पाऊँगा, देखिए अब S5 N, SN का मतलब क्या होता है N/2 A+AN, AN यानी कि A5, और ये कितना हो जाएगा 21/2 A प्लस ये कितना हो जाएगा AN, तो A21 ये हो जाएगा। यहाँ से 5/2 तो एज इट इज़ ही रहा, 21/2 वो भी एज इट इज़ ही रहा। अब ये A5 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, A+4D, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, A21 की जगह पर A+20D। अब आप लोग मुझे बताइए, ये तो हो गया 5/2, ये हो जाएगा 2A+4D, ठीक है ना। और यहाँ पर जो होगा 21/2 और ये हो जाएगा 2A+20D, ठीक है। अब A की जगह पर क्या लिख सकते हैं, अगर A की जगह पर आप ध्यान दें तो 8D हम लोग लिख सकते हैं, तो वही लिखेंगे 5/2 वो तो एज इट इज़ ही रहा, 2A ये 2A, A की जगह पर 8D। अब 8D का मतलब ऐसा मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा आपको, +4D ये, और ये हो जाएगा हमारा 21/2 2 × 8D +20D, then we will get 5/2 8 2 16 16 +4 20D ये हो जाएगा, और अपॉन में नीचे हो जाएगा 21/2, ये हो जाएगा 2 8 16 16 में 20 प्लस किया तो ये हो जाएगा 36D, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पर एक बात देखिए, 2 से ऊपर कट रहा है, यहाँ से ये कट रहा है, तो ये तो हो जाएगा 5 × 2 से कटा 10 टाइम्स 5 × 10D, ठीक है।
और अपॉन में लिख लेंगे हम ये 2 8 + 16 + 20 36। तो 21 इंटू, अब ये 2 से 36 कट है ना, तो ये हो जाएगा 18D। अब हम देखेंगे कि और किसी चीज़ से कट रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये 2 से कटता हूँ, 2 5 × 10, 2 9 × 18, नहीं अब नहीं कट रहा है किससे भी, और डी से डी कट गया, ठीक है। सब मल्टीप्लाई में है तो चलता ही है, मल्टीप्लाई में हम कट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये कितना आ गया अब हमारे पास, अब हमारे पास आ गया 25/189। तो इसको हम लोग ऐसे लिख लेंगे 25/189। यह आ जाएगा हमारा S5/S21, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हम कर लेंगे। अच्छी वैरायटी का क्वेश्चन था, ये मैंने करवाया। मिलते हैं हम नेक्स्ट वाली वीडियो में, जो कि आज ही आएगी, और इस वाली वीडियो में हम कुछ इसके और AP के एक तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।